2025 जहां महाकुंभ संपन्न की ओर होने जा रहा है, तो वहीं जूना अखाड़े के नवनियुक्त महामंडलेश्वर साध्वी राधे गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको महामंडलेश्वर नियुक्त होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अखाड़ा टीवी चैनल की ओर से। क्या लगता है नई जिम्मेदारी आप कैसे निभा पाएंगे? जी, सबसे पहले आपकी शुभकामनाएं देने पर बारंबार धन्यवाद भाई साहब। और महामंडलेश्वर की उपाधि गुरु पीरों की कृपा से समस्त जूना अखाड़े के पदाधिकारियों ने मुझे नियुक्त किया है, तो धर्म की पताका को फहराते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी जिम्मेदारियां इस उपाधि के साथ कार्य प्रणाली में जुड़ जाती हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है, वेद शास्त्रों का पठन पाठन है और उसका अध्ययन करना भी है, करवाना भी है। और पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर श्रीमद् भगवत गीता वेद शास्त्रों का जितना हो पाएगा साथी रहेंगे, उसका धर्म प्रचार में प्रसार में अग्रसर रहेंगे। जी साध्वी जी, एक चीज ये भी देखा जा रहा है, जिस तरीके से सनातन धर्म को कई लोग टारगेट बना रहे हैं, तो ऐसा है इसमें महाकुंभ को भी नहीं छोड़ा है। महाकुंभ को भी बदनाम करने के लिए कई तरीके की साजिश रची गई। ऐसे में आप साध्वी और महामंडलेश्वर होने के नाते उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? भाई साहब, ऐसा है देखिए, कुछ न कुछ इतना बड़ा आयोजन होता है तो कोई न कोई कुरीतियां, समाज की असामाजिक तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। कहीं न कहीं पॉलिटिक्स भी रहता है, राजनीति कर्ण कहीं न कहीं कर दिया जाता है। अदरवाइज प्रशासन अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य करता है और संत समाज भी अपनी तरफ से हर तरीके से प्रशासन के साथ सामंजस्यता को स्थापित करते हुए हर कार्य को बहुत अच्छे से करता है। और इस तरह के असामाजिक तत्वों को मेरा यही कहना है कि आप धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रसर में अपनी भूमिका निभाइए, अन्यथा अपितु तत्व से जितने जरासंध अपने भारत भूमि में पैदा हो रहे हैं, तो इस सनातन के पतन को ले जाने की बजाय उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। श्रीमद् भागवत कथा से पीएचडी भी किया हुआ है, उन कथावाचकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कथा व्यासपीठ पर बैठकर भी अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं? कई आपने देखा होगा कि कई व्यास ऐसे हैं कि शास्त्रों के साथ खेलना उनका एक चलन बन गया है। जी भाई साहब, एक्चुअली क्या है भाई साहब कि जैसे जैसे कलयुग का छोर बढ़ता जा रहा है, समय काल आगे अग्रसर हो रहा है, वैसे ही आप देखेंगे हमारे हिंदू सनातन समाज में भी आजकल एक व्यक्ति जो है वो 7 दिन का चैप्टर रेडी करता है और वो कथा व्यास बन जाता है ना। तो वो डीप शास्त्रों का गहन अध्ययन नहीं करता है। कहीं ना कहीं उनका जो अध्ययन में कमी रहता है, कहीं ना कहीं समाज का उनको नॉलेज का प्रॉपर नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो धर्म के अर्थ को ही नहीं जानते हैं। तो आजकल जो मशरूम की तरह कथावाचक हो गए हैं या मशरूम की तरह हमने इसको एक ना बिजनेस का पॉइंट ले लिया है। तो ये सब चीजें मैं यही निवेदन करूंगी कि आप श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो कीजिए, अपना शारीरिक स्वास्थ्य पहले बनाइए, मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा बनाइए। और भगवत गीता में बार बार कर्म की भूमि पर प्रकाश डाला गया है। तो पहले कर्मों को समझिए, फिर आप धर्म को समझिए, फिर आप गुरु पीरों से, जो हमारे बड़े गुरुदेव हैं, जो हमारे पीठाधीश्वर आचार्य जी हैं, उनसे थोड़ा सा उनका सुनिए, उनका जो ज्ञान है, उनके जो दीक्षा है, हम क्यों गुरु बनाते हैं, किसने में शास्त्रों की आवश्यकता है। तो जितने भी दी ऑल आर द वी आर आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि फर्स्ट वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट ऑल, और उसके बाद हम धर्म प्रचार प्रसार में आत्मा के साथ तत्लीनता हो। नहीं तो महाराज, आपका मानसिक स्वास्थ्य जब खराब होगा तो सामाजिक स्वास्थ्य के साथ साथ सबसे बड़ा समाज को भ्रष्ट करने का कार्य मैं कहती हूँ इन्हीं जो कथित धर्म गुरु हैं, उन्हीं का कार्य फिर वो सब सार्थक होगा। अखाड़ा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।